आम आदमी पार्टी अब अपने ही बिछाए जाल में फंसती जा रही है। पार्टी के कई बड़े नेता जेल जा चुके हैं और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं। वहीं शराब घोटाले के बाद अब एक दूसरे मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। पार्टी के बड़बोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह तो तिहाड़ पहुंच गए हैं, लेकिन केजरीवाल अभी बाहर हैं और जिस तरह से कोर्ट से केजरीवाल को झटका लगा है वो आपके लिए चिंता की बात है। हालांकि शराब घोटाले मामले में भी सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ईडी केजरीवाल को लेकर क्या सोच रही है, क्योंकि ईडी ये आरोप लगा चुकी है कि शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में किए गए थे और पार्टी के मुखिया तो केजरीवाल साहब ही हैं। ऐसे में क्या अगला नंबर केजरीवाल साहब का है, क्योंकि बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि अब केजरीवाल का भी नंबर आने वाला है। हालांकि इस खबर में बताएंगे आपको कि कैसे केजरीवाल को कोर्ट से लगा है झटका। वहीं इस खबर में संजय सिंह के बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे संजय सिंह की हो गई है भारी बेइज्जती। इसके अलावा इस खबर में कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आप सांसद संजय सिंह के साथ पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। संजय सिंह तो तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं, वहीं अब केजरीवाल साहब को भी कोर्ट से झटका लगता जा रहा है। केजरीवाल की लाख कोशिशों के बाद भी कोर्ट में उनकी दाल नहीं गल रही है। केजरीवाल एंड कंपनी पर जिस तरह की जांच चल रही है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि पूरी आप ही कहीं जेल न पहुंच जाए। देश की राजनीति में अभी तक देखने को ऐसा मिलता था कि राजनीतिक दल अपने विधायकों को बचाने के लिए रिजॉर्ट बुक कराते थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल की आपने अलग अलग जेलों में देश की अलग अलग हिस्सों में अपने नेताओं के लिए जगह बुक करा रखी है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब आपके संयोजक भी जेल जा सकते हैं। यह दावा बीजेपी लगातार कर रही है कि अब केजरीवाल का भी नंबर आने वाला है। जो केजरीवाल साहब एक जमाने में देश के सभी नेताओं को जेल भेज रहे थे भ्रष्टाचार के आरोप में, आज उन्हीं के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार जेल जा रहे हैं। वहीं अब तो आपके एकमात्र मालिक केजरीवाल पर भी शिकंजा कस सकता है। दरअसल आप नेताओं पर ईडी और सीबीआई की हो रही कार्रवाई के बीच पीएम मोदी डिग्री विवाद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। गुजरात हाई कोर्ट ने आप नेताओं की ओर से मानहानि केस की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया गया है। संजय सिंह को हाल ही में दिल्ली में शराब घोटाले केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मानहानि केस पर स्टे लगाने की अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने आप नेताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस जेसी दोषी की बेंच ने गुजरात यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई को 3 नवंबर तक टाल दिया। केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से वर्चुअली पेश हुए वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट को आप नेताओं पर लगे आरोप और उनके बयानों के बारे में बताया। हालांकि जब उन्होंने ये कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा के दायरे में है, तो कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए गुजरात हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया। इसके बाद केजरीवाल के वकील जॉन ने कोर्ट से अपील की कि जब तक केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका पर फैसला हो, मानहानि केस की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और ट्रायल कोर्ट से गुहार लगाने को कहा। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल को भी कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल साहब दिल्ली वालों को तो गुर्बत से बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन खुद केजरीवाल साहब और उनके नेताओं ने गुर्बत का गहना ऐसा पहना कि आपके सभी नेता बारी बारी से जेल जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह को कोर्ट से तो झटका लग ही रहा है, इसके साथ ही पीएम मोदी पर बोलने की वजह से वो नई मुसीबत में फंस सकते हैं। पूरी आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। केजरीवाल अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते हैं, लेकिन पार्टी के नेता जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की गत ऐसी हो गई है कि वो जहां जाते हैं डांट खा जाते हैं। केजरीवाल साहब जो हमेशा से कहते रहते थे कि जी हमसे अधिक ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन केजरीवाल साहब के नेता तो तिहाड़ के लिए दौड़ लगाए बैठे हैं कि जी हमें भी जेल में डाल ही दो, कि हम भी तो कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे। ऐसा आपके नेताओं को देखकर लग रहा है, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता एक के बाद एक सलाखों के पीछे जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब के नेता तो बस काम कम और भाषण अधिक करना सीख गए हैं। माननीय कोर्ट ने भी इस बात की फटकार संजय सिंह को लगाई है। दरअसल शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब संजय सिंह अडानी को लेकर ईडी पर बोलने लगे, लेकिन अदालत ने उन्हें दूसरे मसलों पर भाषण नहीं देने को कहा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए आप सांसद संजय सिंह को अदालत ने 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
3 दिन की कस्टडी की समय सीमा पूरी होने पर कोर्ट में पेश किए गए संजय सिंह को विशेष जज एम.के. नागपाल ने जेल भेजने को कहा। सुनवाई के दौरान जज ने उन्हें कोर्ट में दूसरे मसलों पर भाषण न देने की नसीहत दी। जज ने ये बात संजय सिंह से तब कही जब उन्होंने दावा किया कि उनकी ईडी के खिलाफ शिकायत पर ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। संजय सिंह कारोबारी गौतम अडानी का जिक्र कर रहे थे, जिसको लेकर वो मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। वहीं कोर्ट की लॉबी में भी उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अडानी के पीएम हैं, इंडिया के नहीं। संजय सिंह ने यह भी कहा कि अडानी के घोटालों की जांच कब होगी। वहीं अदालत में भी संजय सिंह जज के सामने अडानी अडानी ही कर रहे थे, लेकिन जज साहब ने कहा कि आप कोई दूसरे मामले पर नहीं बोल सकते हैं। यदि आपको मोदी और अडानी पर भाषण देना है तो मैं आपको अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने को कहूंगा। वहीं संजय सिंह ने कोर्ट के सामने दावा किया कि ईडी उनसे कस्टडी के दौरान संबंधित सवाल नहीं करती है। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि मैंने मां से पैसे क्यों लिए, मैंने 10,000 रुपए पत्नी को क्यों भेजे। ईडी इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। झूठ पर झूठ। मैंने उन्हें अडानी के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखा आपने कैसे कोर्ट में संजय सिंह भाषण देने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि भाषण देकर वो जज साहब को जमानत के लिए मना लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। संजय सिंह को कोई राहत भी नहीं मिली और जज साहब से फटकार लगी वो अलग से। केजरीवाल साहब और उनके नेता जो राजनीतिक शुचिता की बात करते रहते हैं, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कोर्ट में मर्यादा कैसी होनी चाहिए। कोर्ट में अडानी का राग अलापने से जमानत नहीं मिलेगी। जमानत के लिए अपनी बेगुनाही के सबूत देने होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक्शन में हैं। विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी से मुकाबला करने के लिए वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसके लिए मोर्चा भी संभाल लिया है। लेकिन पीएम मोदी वो नेता है जिनके सामने दुनिया भर के बड़े से बड़े नेताओं की रणनीति फेल हो जाती है, तो विपक्ष के नेताओं की चाल कैसे कामयाब होगी। राहुल गांधी डाल तो पीएम मोदी पात चल रहे हैं। विपक्षी दल और खास तौर पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 का रास्ता भटकाने के लिए कह रहे थे कि जिस देश में जातीय जनगणना जरूरी होनी चाहिए। कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी जो अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, वो अब जातीय भेदभाव को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी जनगणना की बात भी कर रहे हैं और महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण की बात की थी। जहां देश एक और विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो कांग्रेस देश को 200 साल पीछे ले जाकर जातीय भेदभाव के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की राजनीति की परिपाटी भी अधिकांश यही रही है कि समाज को बांटो और राज करो। देश की राजनीति में कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान यही रहा है कि समाज को इतने पीछे कर दो कि लोग जिंदा रहना भी विकास ही समझे। लेकिन पीएम मोदी तो मोदी ही हैं। उन्हें पता है कि विपक्ष की हर राजनीतिक चाल का जवाब कैसे देना है, जिससे विपक्ष का प्रोपेगेंडा भी खत्म हो जाए और देश में विकास का एजेंडा भी जिंदा रहे। दरअसल जिस ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को कांग्रेस देशव्यापी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उसकी हवा निकाल दी है। पार्टी ने अब तक जारी प्रत्याशियों की 4 सूचियों में 29% टिकट अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से घोषित 136 प्रत्याशियों में से 40 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से बनाए गए हैं। दरअसल कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से ओबीसी राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने न केवल ओबीसी प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इनमें महिलाओं को भी स्थान दिया है। उन्हें टिकट देकर बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि वो प्रदेश के सभी वर्गों की हितैषी है और प्रत्येक वर्ग बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। टिकट पाने वाले 16 प्रत्याशी महिलाएं हैं, जबकि 28 युवा चेहरे चुनाव में उतारे गए हैं। वहीं अनुसूचित जाति के 18 और अनुसूचित जनजाति के 30 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं 24 मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को टिकट देकर बीजेपी ने अनुभव को भी प्राथमिकता दी है। इनमें वर्तमान के 57 विधायकों पर पार्टी ने पुनः भरोसा जताया है। शेष 94 सीटों पर भी बीजेपी का यही समीकरण देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कैसे बीजेपी को ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस घेरने चली थी, लेकिन भगवा दल ने कांग्रेस को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी अब ओबीसी आरक्षण की बात करने लगे हैं, लेकिन सवाल है कि आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा वक्त तक कांग्रेस ही सत्ता में रही है और उस दौरान उनकी पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है, इसका हिसाब भी राहुल गांधी को देना चाहिए। वहीं विपक्ष को यह समझना होगा कि जनता अब विकास के मुद्दे पर वोट डालती है, न कि जाति के मुद्दे पर। देश में तो फॉग चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में क्या चल रहा है ये जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि वायरल वीडियो से कांग्रेस को लेकर जो खुलासा हुआ है वो काफी हैरान करने वाला है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा पर सवाल उठ रहा है कि क्या यही है उनकी मोहब्बत की दुकान। वीडियो वायरल होने के बाद लोग हैरान है कि राहुल और प्रियंका ने अब तक अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है।
वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या यही है राहुल की मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस और राहुल गांधी पर ये आरोप कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के ही राजनेता लगा रहे हैं। कांग्रेस की वो नेत्री पूछ रही है कि क्या कांग्रेस में महिलाओं के साथ यही होता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी विधानसभा चुनाव में नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका ने कई महिलाओं को टिकट भी दिया था, लेकिन यूपी में कांग्रेस की ऐसी गत हुई कि प्रियंका गांधी कई दिनों तक कुछ बोल ही नहीं पाई। अब कांग्रेस की यूपी की पूर्व नेता और बिग बॉस फेम अर्चना गौतम ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर तीखा हमला बोला है और वीडियो सबूत सामने लाकर कांग्रेस और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल एक्ट्रेस और राजनेता अर्चना गौतम ने वीडियो जारी कर राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल किया है। उन्होंने एक्स और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और अपने साथ हुई मॉब लिंचिंग की जानकारी साझा की और कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बता दें कि 29 सितंबर को कथित तौर पर अर्चना गौतम और उनके पिता के साथ दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर मारपीट की गई थी। इसको लेकर ही अर्चना ने राहुल और प्रियंका पर निशाना साधा है और पूछा है कि वो चुप क्यों हैं। अर्चना गौतम ने कहा है कि मैं दिल्ली में थी तो मैंने सोचा कि दीदी प्रियंका गांधी वाड्रा को महिला विधेयक के पास होने की बधाई दे दूं। मैं अपने पिता और ड्राइवर के साथ पार्टी कार्यालय पहुंची, लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिया और मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी, जबकि मैं एक दिन पहले ही पीए को सूचित कर दिया था कि मैं दोपहर 12 बजे आने वाली हूँ। उन्होंने योजना बनाई और मुझ पर हमला करवाया। अर्चना ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपने जो वीडियो देखा वो तो कुछ भी नहीं था, इससे कहीं ज्यादा चीजें हुई थी। मेरी पार्टी के वो बड़े नेता कहाँ हैं? क्या वो मेरे मारे जाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या मेरे मरने के बाद वो कुछ बोलेंगे? मेरी अपनी पार्टी और उनके पदाधिकारियों को छोड़कर हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और मेरा समर्थन कर रहा है। अर्चना ने आगे कहा कि दीदी चुप क्यों हैं? मैंने उनके और अपनी पार्टी के लिए इतना स्टैंड लिया, लेकिन कोई भी मेरे समर्थन में सामने नहीं आया। इसके साथ ही अर्चना गौतम ने सवाल किया है कि कहां है प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके अलावा अपने साथ हुई कथित मारपीट का वीडियो शेयर करते हुए अर्चना ने लिखा है कि कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान में एक दलित महिला मारी जाएगी, बाल पकड़कर ठाकुर संदीप सिंह के गुंडे द्वारा बदसलूकी से घसीटी जाएगी, मेरे बुजुर्ग पिता के सीने पर कांग्रेसियों द्वारा लात मारी जाएगी। ये उम्मीद नहीं थी, पर विश्वास है कि मेरा समाज और जनता मेरे साथ रहेगी। तो देखा आपने कैसे अर्चना गौतम ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।